बात ऐसी है कि आज 80 साल बाद भी जब कोई द्वितीय विश्व युद्ध की बात करता है तो उस विनाशकारी दौर को याद कर दिल दहल उठता है। इसी युद्ध के दौरान 1942 में अमेरिकी पनडुब्बी के हमले में जापान का एक बड़ा जहाज समुद्र में डूब गया था। अब तकरीबन 80 साल बाद उस जापानी जहाज का मलबा दक्षिण चीन सागर में मिला है। उस जहाज का नाम था SS मोंटेवीडियो मारू। उस पर जापानी सैनिकों समेत करीब 1060 कैदी सवार थे। जहाज के डूबने से सबकी मौत हो गई थी। बंदी बनाए गए सैनिकों में 850 लोग ऑस्ट्रेलिया के थे। इसीलिए ऑस्ट्रेलियाई खोजकर्ता द्वितीय विश्व युद्ध के बरसों बाद भी अपने यहाँ के मारे गए लोगों को तलाश कर रहे थे। बताया जाता है कि इस जहाज को एक नॉन प्रॉफिट साइलेंट वर्ल्ड फाउंडेशन के खोजकर्ता काफी समय से ढूंढ रहे थे। ये जहाज 1 जुलाई 1942 को हुए अमेरिकी हमले में डूबा था। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने ट्वीट कर कहा है कि मुझे उम्मीद है कि जिन लोगों की इस हादसे में मौत हुई थी उनके परिवार वालों को अब कुछ राहत मिली होगी। इस जहाज पर मौजूद लोगों के परिवार को कई सालों तक मरने वालों की सूचना तक नहीं मिली थी। जहाज डूबने के बाद उसका मलबा कहाँ गया, ये सवाल भी एक रहस्य बन गया था। बताया जाता है कि इस जहाज पर करीब 14 देशों के 210 नागरिक भी मौजूद थे। ये जहाज बंदी बनाए गए सैनिकों को पापुआ न्यू गिनी से लेकर चीन जा रहा था। उसी दौरान फिलीपींस के पास एक अमेरिकी पनडुब्बी ने इस पर टॉर्पीडो से हमला कर दिया था, जिसके बाद मिनटों में यह समुद्र में समा गया। जहाज का मलबा मिलने पर अब खोजकर्ताओं ने कहा है कि उससे कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा है कि क्षतिग्रस्त जहाज में मौजूद मानव अवशेषों को भी नहीं हटाया जाएगा। युद्ध के 80 साल बीत जाने पर इस जहाज का मलबा मिलना बड़ी बात है, क्योंकि यह टाइटैनिक से भी ज़्यादा गहराई में पाया गया है। लिहाजा इस जहाज के मलबे को रिसर्च के लिए रखा जाएगा।